नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने चैनल ज्ञान सवेरा पीसीएस पर। तो दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस। तो अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस करंट अफेयर्स का जो सोर्स रखा है वो पीआईबी, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस प्लस गवर्नमेंट के ऑफिशियल साइट से मैंने डेटा कलेक्ट करके ये करंट अफेयर बनाया है। तो मैं बता दूं कि ये यूपी पीसीएस, यूके पीसीएस, एमपी पीसीएस, बीपीएससी या जितने भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हैं और वनडे एग्ज़ाम के लिए ये करंट अफेयर बहुत उपयोगी साबित होगा। तो समय को ना गवाते हुए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी आपसे महत्वपूर्ण वीडियो नहीं छूटे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा पहला करंट अफेयर। तो हमारा पहला करंट अफेयर है राष्ट्रीय एवं प्रशासनिक नियुक्तियां। मैं आपको बता दूं कि ये करंट अफेयर आपके सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, करंट अफेयर आपके सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगा, क्योंकि इसकी जो खासियत है कि इसमें मैंने साथ के साथ स्टैटिक भी लिख दिया है, जिससे कि आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना मतलब 0% होने वाली है। तो आपका एकदम सही क्वेश्चन होगा। अगर जो आप इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मेरा इस क्लास का उद्देश्य यही है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला करंट अफेयर। तो FATF के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो विवेक अग्रवाल को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में और इसका मुख्यालय है पेरिस में, और इसके कुल सदस्य जो हैं वो हैं 40। नेक्स्ट है हमारा नीति आयोग। निधि छब्बर को आप ध्यान दीजिए कि ये नीति आयोग को इनका मतलब कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, यानी कि सीईओ नियुक्त किया गया है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। ये आपका क्वेश्चन वैसे भी इम्पोर्टेंट रहता है, नीति आयोग आप अच्छे से जानते हैं। और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेबी के प्रमुख। सेबी तुहिनकांत पांडे को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1988 और अधिनियम 1992 के तहत। मुख्यालय इसका मुंबई में है। नेक्स्ट है हमारा इसरो अध्यक्ष। डॉक्टर वी नारायण को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का नया प्रमुख बनाया गया है। इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु। आगे आते हैं हमारे नंबर 2 पर। इसमें है रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी का करंट अफेयर। तो हमारा पहला पॉइंट है इसमें, नौसेना में 3 नए स्वदेशी जहाज। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता बंदरगाह पर 3 नए स्वदेशी नौसैनिक जहाज इसमें नाम दिए हुए हैं। INS धूनागिरी स्टील फ्रिगेट, INS संशोधक सर्वेक्षण पोत और INS एग्रे एंटी सबमरीन को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो इसमें इसका जो स्टैटिक है, भारतीय नौसेना का दिवस जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है, आप ये भी याद रखिए। आगे है, नेक्स्ट है हमारा स्वदेशी एयर कुशन व्हीकल। भारतीय तटरक्षक भारतीय तटरक्षक बल में पहला पूरी तरह स्वदेशी एयर कुशन व्हीकल H-561 शामिल किया गया है। तो इसकी जो स्थापना दिवस रहता है वो रहता है 18 अगस्त 1978 को। नेक्स्ट है हमारा भौतिकी का वोल्फ प्राइज। तो ये भारतीय मूल के भौतिकी वैज्ञानिक जैन को भौतिकी में प्रतिष्ठित वोल्फ प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1978 में और इजराइल देश से। नेक्स्ट है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, और ये वैसे भी इम्पोर्टेंट रहता है स्टेट पीसीएस में, तो सभी जानते हैं। राखीगढ़ी DNA परीक्षण। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े भारतीय स्थल राखीगढ़ी से मिले प्राचीन कंकालों का नया DNA परीक्षण और फेशियल रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। तो इसका स्थान है हिसार और इसकी खोज 1969 में सूरजभान द्वारा की गई थी। तो आप ये याद रखिए, ये सेकंड साइट है बड़ी, इससे बड़ी मोहनजोदड़ो है।
पॉइंट नंबर 3 पर है हमारा पर्यावरण सूचकांक एवं सरकारी नीतियों से संबंधित करंट अफेयर। तो चलते हैं हमारे इस पर। फुटपाथ पर सुरक्षित चलने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में नागरिकों के फुटपाथ पर सुरक्षित चलने के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया है। आपने ये न्यूज़ पढ़ी होगी। तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये इससे संबद्ध है। नेक्स्ट हमारा ऊर्जा ट्रांजैक्शन इंडेक्स यानी विश्व आर्थिक मंच द्वारा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को 70वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसके जारीकर्ता है वो WEF है और इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट हमारा विश्व मत्स्य पालन रिपोर्ट FAO की नई रिपोर्ट के अनुसार मछली उत्पादन में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बना हुआ है, जो वैश्विक उत्पादन में 9% योगदान देता है। तो इसका जो जारी करता है वह FAO यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन। इसका मुख्यालय है रोम और इटली में, और शीर्ष देश यानी चीन है। पहले नंबर पर है चीन और दूसरे पर है हमारा प्यारा भारत। आगे है हमारे करंट अफेयर में पश्चिमी घाट इको सेंसिटिव एरिया। केंद्र सरकार ने 12 वर्षों के बाद पश्चिमी घाट के 3 राज्यों में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के सीमांकन को अंतिम रूप देने की तैयारी पूरी कर ली है। तो इसकी कुल लंबाई जो है वो है 1600 किलोमीटर और 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और इससे संबंधित 6 राज्य हैं। और इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वो है अनाईमुडी। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हमारा जो पॉइंट नंबर 4 पर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्थिकी एवं खेल। इसका पहला पॉइंट है कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट। PM मोदी ने ओडिशा के लखनपुर यानी झारसुगुड़ा में भारत के पहले कमर्शियल स्केल कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। तो इसका उपयोग जो होता है वो उर्वरक और विस्फोटक निर्माण में होता है, आप जान लीजिए। नेक्स्ट है हमारा BSE सात्विक 100 इंडेक्स। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने नैतिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला BSE सात्विक 100 सूचकांक लॉन्च किया है। तो इसकी स्थापना आप जान लीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 में, और ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। आगे है हमारा करंट अफेयर में विश्व बैंक से वित्तीय मदद। वर्ल्ड बैंक ने भारत की विकास नीति वित्त पोषण DPF के तहत $1.5 बिलियन के फंड को मंजूरी दी है। तो इसकी स्थापना आप जान लीजिए 1944 में स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में। आगे है हमारा करंट अफेयर में 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। पोलिश डॉक्यूमेंट्री सिल्वर ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का प्रतिष्ठित गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीता है। इसकी शुरुआत आप जान लीजिए, इसकी शुरुआत हुई थी 1990 में और आयोजन मुंबई में। आगे है हमारा 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 21 जून को देश भर में योग दिवस मनाया गया, जिसके मुख्य समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में भाग लिया। तो आप जान लीजिए, इम्पोर्टेंट है आपके। प्रथम योग दिवस आपका मनाया गया था 21 जून 2015 को। ठीक है, अब आते हैं हमारे बेहद महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जिससे आपकी जो सिली मिस्टेक है वो होने से बच सके। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी ये 10-12 क्वेश्चन आपके लिए बनाए हैं, तो आप मैं आपको इनको करवा दे रही हूँ, जो आपके सभी एग्जाम के लिए यूज़फुल होंगे। बहुत से लोग बोलेंगे कि ये 1 लाइनर है, तो देखो जी 1 लाइनर तो है ये, पर ना ये आपके जो स्टेटमेंट आते हैं ना उसमें जो डायरेक्ट पूछ लेते हैं ना ऑप्शन में, तो वहाँ अगर जो आपको इसका करेक्ट आंसर नहीं पता होगा तो आप गलत कर दोगे। क्योंकि अगर आप 4 स्टेटमेंट हैं, आपको 3 आते हैं और 1 नहीं आता, तो आपका क्वेश्चन वो जब भी गलत ही होना है। तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवा रही हूँ, जिससे आपने जो पीछे पढ़ा है ना उसका आपका दोबारा रिविज़न हो सके। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है FATF के नए उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो ये कौन किए गए हैं? तो ये किए गए हैं विवेक अग्रवाल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं निधि छब्बर। नेक्स्ट हमारा सेबी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं हमारे तुहिनकांत पांडे। ठीक है, आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं जी V नारायण। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5,
भारतीय नौसेना को समर्पित INS दूनगिरी किस प्रकार का पोत है? तो ये देखो, यहाँ से आप क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि किस प्रकार का है, आप नाम तो बता दोगे, ठीक है, आप वो 3 नाम थे, पर किस प्रकार का है, तो ये है स्टील फ्रिगेट, ठीक है। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा है, भारतीय तटरक्षक बल में शामिल पहला स्वदेशी एयर कुशन व्हीकल कौन सा है? तो ये है हमारा H-561, ठीक है, यानी कि सी है इसका आंसर। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7, भौतिकी का प्रतिष्ठित वोल्फ प्राइज किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को मिला है? तो ये मिला है जैनेंद्र के जैन को, यानी कि सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, फुटपाथ पर सुरक्षित चलने के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार माना गया है? तो ये आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए, यह है अनुच्छेद 21। आगे है हमारा, एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो अब क्योंकि मैं आपको ये करंट अफेयर पढ़ा चुकी हूँ, तो आपको यहाँ ये याद होना चाहिए कि इसका आंसर है सी। ये मैं आपको करवाई रही हूँ जिससे कि आपका रिवीजन डबल हो सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व मत्स्य पालन रिपोर्ट के अनुसार भारत मछली उत्पादन में कौन से स्थान पर है? तो ये है द्वितीय स्थान पर, ठीक है, द्वितीय स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, पर यह गलत भी हो जाता है, तो इसका आंसर है बी। ये अनामुडी लिखा है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, अनाईमुडी है इसका आंसर, ठीक है, अनाईमुडी कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 12 है, BSE सात्विक 100 इंडेक्स किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? तो इसका उद्देश्य है नैतिक यानी एथिकल निवेश से। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, विश्व बैंक ने भारत को DPF के तहत कितनी राशि मंजूर की है? तो ये की है आपके $1.5 बिलियन। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, 19वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन कॉन्च पुरस्कार किस डॉक्यूमेंट्री को मिला है? तो ये मिला है सिल्वर, इसका आंसर है बी, इसका आंसर है बी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? तो इसका आपको आंसर पता होना चाहिए, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में अपना दीजिए। अगर आपको चैनल पर ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसे ही डेली करंट अफेयर पाने के लिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपसे बहुत मोटिवेट होती हूँ, जिससे मुझे आपको और अच्छा करंट अफेयर देने का मतलब प्रयास रहता है। तो कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, धन्यवाद।